इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट का काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाना, ये सब मैंने बताया था जो है। तो ठीक है, हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर पर जो है कि यह कैसे काम करता है और किस तरीके से चलता है। आपको दिख रहा होगा यह इन्वेस्टिंग डायरी का एलटीपी कैलकुलेटर है, एआई सिस्टम यहाँ पे दिख रहा होगा कि एलटीपी कैलकुलेटर जो है। ठीक है, तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गूगल में जाएंगे, वहाँ पर आप डालेंगे एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक है ना। तो मैं एक बार अपना इस पैनल को मैं लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने जो है कैलकुलेटर का फ्रंट पेज जो आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से। जो लोग पहले से ही जानते होंगे जो है उनके लिए वो लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से देखे होंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे टीचर जो हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हैं हमारे टीचर जिन्होंने इतनी बेहतरीन चीज़ दिया है, इतने अच्छी चीज़ दिया है, बेस्ट चीज़ दिया है। ठीक है, जिसको आपको सीखना चाहिए जो है। अगर स्टॉक मार्केट में आसानी से ट्रेड किया जा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, संघर्ष करके इन सारी चीज़ों को कंप्लीट बनाया है। तो अब हम बात करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में। तो एलटीपी कैलकुलेटर बेसिक से बहुत ही बेस्ट चीज़ है जो एआई सिस्टम की तरह से काम करता है। इसमें एआई सिस्टम भी डाला गया है, बहुत सारे चीज़ें डाले गए होंगे। अभी आप नए होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आखिरकार है क्या, ये बेसिक्स चीज़ें, ये सारी चीज़ें है क्या, दिख क्या रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस साइड में लिखा होगा कॉल साइड और इस साइड में लिखा होगा पुट साइड। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम और स्ट्राइक। ठीक है, यानी कि यह जो नंबर्स है ना, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। यह जो नंबर्स हैं आपको दिख रहा होगा निफ्टी में, यह जो नंबर्स हैं यह स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर निफ्टी है, यह मैंने निफ्टी को ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सपायरी डेट आता है। जिस एक्सपायरी डेट, जो भी निफ्टी का एक्सपायरी डेट होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, टाइम आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है बुलिश एसओसी जो दिख रहा है, ये सारे दिख रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन से यहाँ पे दिखते रहेंगे जो है। ठीक है, तो आपको बेसिक पूरा देखना पड़ेगा। इसमें है क्या जो है कि इसमें यह आपका स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है। यहाँ पे आता है रिवर्सल लेवल, जिस पर हम अपने ऑर्डर पंच करते हैं। यहाँ पर होता है वॉल्यूम, यहाँ पर होता है वाई और यहाँ पर होता है चेंज इन वाई। बस आपको इन तीनों को ध्यान देना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो है पुट साइड में भी वाई, चेंज इन वाई और वॉल्यूम, ये तीनों को ध्यान देना होता है। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वह हमारे वॉल्यूम और वाई पर बनता है। इन्हीं दो पर बनता है, वॉल्यूम और वाई पर ही बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस किस साइड में बनता है। तो कॉल साइड में हमारा जो है रेजिस्टेंस होता है, जो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिखता हुआ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है 26,000 पर, WTB है 25,900 पर। यह बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिखते हुए। यहाँ पर पुट साइड में यहाँ पर सपोर्ट आपको दिखा देगा कि सपोर्ट जो है 25,800 पे और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट से बेसिक से आपको पता चल रहा होगा। सपोर्ट का मतलब होता है कि नीचे कोई सपोर्ट दिया गया है, जिसके नीचे जो है कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तु नहीं जा सकती अगर ये सपोर्ट आपका मजबूत हो। ठीक है ना, जैसे आप जिस चेयर पर बैठते हैं तो वह नीचे एक सपोर्ट होता है, अगर वह कमज़ोर हो तो टूट जाएगा, तो आप कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो वह एक सपोर्ट है। सपोर्ट आपका मजबूत है या कमज़ोर है वो कैसे पता चलेगा? वो इस टूल के माध्यम से हमें मालूम पड़ जाएगा, इस ऑप्शन चेन के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि यह सपोर्ट मजबूत है या फिर कमज़ोर है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरा टॉपिक ये था कि जो मैं बता रहा था, मार्केट का काम होता है कि पहले सपोर्ट जाना, रेजिस्टेंस जाना, और या फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट खुद चलकर वापस से आ जाते हैं। तो हम इसको एक हिस्टोरिकल डाटा के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं हिस्टोरिकल डाटा लगा लेता हूँ लगभग 16/9/2025 का, क्योंकि मैं पुराने में चलूँगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा आप रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, जब आपको देखना होगा तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। जो ये जो नंबर हैं,
ये जो दिख रहा है, यह जो रेड कलर का नंबर आता है इसको कहते हैं मार्केट। यह है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट 25,100 पर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है सपोर्ट 25,100 पर। तो 25,100 पर अगर आप जाएंगे तो यह आपको क्या दिख रहा है, यह आपको ब्लू कलर में 100% दिख रहा है। तो यह 100% आपको दिख रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया और ये खुद बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो मजबूत है सपोर्ट, तो फिर सपोर्ट तो टूटेगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। अपना रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है। यह हमारा रेजिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है 25,500 पर, दिख रहा है। और यह रेजिस्टेंस का रहा है WTB है 25,100 पर, यह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि यह हो गया हमारा मार्केट, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वह हमारा रेजिस्टेंस है कहाँ, वह अगर हम रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो वह हमारा रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर बैठा है 25,500 पर, ठीक है। यह हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, यह हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और मार्केट हमारा यहाँ पर है 25,144, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग यही कंडीशन सीखे थे कि मार्केट का काम होता है या तो सपोर्ट जाना या तो रेजिस्टेंस जाना, इन दोनों में से पहले एक जगह जाएगा, फिर वापस से वो मार्केट जो है कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। अगर वो सपोर्ट पे पहले गया तो फिर वो रेजिस्टेंस पे चलने के लिए कोशिश करेगा, अगर रेजिस्टेंस पे पहले गया तो वो सपोर्ट पे चलने के लिए कोशिश करेगा। फिर हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा था, कंडीशन नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था कि या तो मार्केट ही वहीं खड़ा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, अगर मार्केट वहीं पर खड़ा रहेगा तो खुद रेजिस्टेंस चलकर आ जाएगा मार्केट पर, या फिर खुद सपोर्ट चलकर आ जाएगा मार्केट पर। इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा वापस से मार्केट पे, फिर मार्केट मूवमेंट करेगा, वरना कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए स्टेबल स्ट्रॉन्ग लिख रहा है, तो यह तो कहीं नहीं जा रहा है, यह तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन चल के कौन आ रहा है, यह आपका रेजिस्टेंस देखिए येलो कलर बनाते हुए यह रेजिस्टेंस यहाँ पर चलकर खुद आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस खुद मार्केट पर आ रहा है। मार्केट अपने जगह पर खड़ा है, मार्केट कोई काम नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस खुद चलकर मार्केट पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए ये खुद ही, ये देखिए 119 वहीं पर रुका हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। 119 118 मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट वहीं पर रुका हुआ है। देखिए स्टार्ट कर दिया, ये चल रहा है नंबर, आपके सामने चल रहा है नंबर, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट खुद वहीं पर रुका हुआ है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट में यह रेजिस्टेंस क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये इस परसेंटेज से पता चलेगा। यह परसेंटेज अगर इंक्रीज हो गया 100% हुआ तो फिर यह रेजिस्टेंस खुद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें देखने की कोशिश हो रही है कि अगर यह नीचे नहीं आ पाया तो उस कंडीशन में करेगा क्या, उस कंडीशन में इस मार्केट को इस सपोर्ट तक जाना पड़ेगा। इन दोनों में से तो कोई एक काम होगा, ठीक है। तो जब तक ऐसा कंडीशंस नहीं बनता है तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। हमें किसी एक लेवल पर मिलेगा मार्केट तो फिर हम दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, किसी और हिस्टोरिकल डाटा में मैं आपको किसी और दिन का भी दिखाता हूँ। इसी तरीके से 16/9 को मैं चलता हूँ और 16/9 तारीख को मैं ओपन करता हूँ, 16/9 को ही ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 16/9 को जब मैंने ओपन किया तो आपको क्या दिख रहा है, आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस है 25,104, मार्केट की प्राइस है 25,077, जो सपोर्ट है सपोर्ट की प्राइस है 25,064, ठीक है। तो यह सपोर्ट कैसा है, यहाँ पे 83% है, 81% है। यह रेजिस्टेंस कैसा है, यह रेजिस्टेंस में सिर्फ इसमें येलो कलर आया हुआ है, इसमें येलो कलर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो लिख रहा है 25,100 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सिंपल लिख रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 25,100 पे यह रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये मार्केट का काम क्या होगा, मार्केट का काम होगा यहाँ आना और फिर अगेन वापस से दूसरी साइड में जाना, ठीक है।
तो इस तरीके से चलता है, हमें इस तरीके से देखना होता है और इंतज़ार करना होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी यही आप सीखिए कि कैसे हमें देखना है कि मार्केट कैसे किधर किस साइड में चलता है। देखिए 78 76 चल रहा है, 78 76 82 चल रहा है पूरी तरह से। अब यह हमें देखने की कोशिश होती है, यह हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सपोर्ट में आप देख रहे हैं, सपोर्ट कौन से कलर का है, यहाँ पे ब्लू कलर का है। क्या इस ब्लू कलर में जो है कहीं नीचे के साइड में येलो कलर है? जी हाँ है। तो यह येलो कलर जो नीचे के साइड में है, इसकी परसेंटेज क्या कर रही है? इसकी परसेंटेज यानी कि क्या ये सपोर्ट नीचे भागने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यह मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ये देखिए थोड़ी देर पहले 75 था, अभी ये आ गया 102 103 104 आ गया। देखिए यह मार्केट कहाँ पर आ गया? यह मार्केट खुद चलकर आ गया ऊपर रेजिस्टेंस पर। देखिए ये रेजिस्टेंस कहीं नहीं जा रहा है, ये रेजिस्टेंस पे खुद मार्केट चलकर आ गया ऊपर जो है। तो ये क्या करेगा, ये मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर आने के बाद क्या करेगा, वापस से अब कहाँ चलेगा, वापस से ये मार्केट कहाँ जाएगा, सपोर्ट पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलता है, इसी तरीके से चलता है और हमें इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो देना होता है। अब देखते रहिए क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे यह नंबरिंग जो है 104 105 आ रहा था, अभी ये नंबरिंग आ रहा है 121 आ रहा है। तो ये लेवल का भी वही काम होता है, सेम काम होता है। यानी कि इस मार्केट में जो लेवल चल रहा है, यह लेवल खुद आकर चाहे इस लेवल पर आ जाएगा या फिर यह लेवल खुद चलकर जो है इस मार्केट पर आ जाएगा। ठीक है, मार्केट खुद लेवल पर चला जाएगा या लेवल खुद चलकर इस मार्केट पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें बेहद ध्यान रखना होता है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था ये सपोर्ट में जो है, जो यहाँ पे 83% है और सारे परसेंटेज थे, ये सारे परसेंटेज ख़त्म होकर ये सपोर्ट अब कहीं नहीं जा रहा है। देख लीजिए सपोर्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो सपोर्ट कहीं नहीं जा रहा है, सपोर्ट वहीं को वहीं खड़ा हो रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो पहले कह रहा था भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मेरा मूड नहीं है नीचे जाने का, तो वो सीधा सीधा ऊपर आ रहा है। लेकिन हम रेजिस्टेंस में ध्यान देंगे, क्या ये रेजिस्टेंस कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 64% है, यहाँ पे देखेंगे 73% है, तो कहीं से कहीं अभी रेजिस्टेंस भी जाने के मूड में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो जब ऐसे कंडीशन होते हैं कि जब रेजिस्टेंस भी जाने के मूड में नहीं है, सपोर्ट खुद आना नीचे जाने के मूड में नहीं है, तो फिर मार्केट क्या होगा, मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मार्केट सपोर्ट चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, तो चलिए किसी और दिन का भी मैं देखता हूँ। चलिए ये रहा 20 अगस्त का। 20 अगस्त का जब हम देख रहे हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पर है, दिख रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी दूर बैठा हुआ है मार्केट से, लेकिन मार्केट के पास में हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर दोनों 100% सपोर्ट यहीं पर है। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे लिखा है सपोर्ट 24,900 पर, WTT 25,000 पे। ये WTB जो नए होंगे उनको बहुत कन्फ्यूजन कर रहा होगा, ये होता क्या है बेसिक से वो मैं बताऊँगा आगे वाले लेसन्स में जो है। अब यह जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है खुद देखिए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जब यह सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो ये मार्केट पे, यानी कि ये सपोर्ट खुद मार्केट पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सपोर्ट पूरी तरह से मार्केट पर आ जाएगा तब ये मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ चल पड़ेगा। तो क्या ये रेजिस्टेंस भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है? तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमारे इस परसेंटेज से पता चलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 74% दिख रहा है, तो यह परसेंटेज के हिसाब से पता चलेगा। अगर यह परसेंटेज इंक्रीज होता गया, 75% हो रहा है, तो यानी कि सपोर्ट भी आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस भी आने की कोशिश कर रहा है, यानी दोनों मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई मूवमेंट होगा? जी नहीं, तब तक रुके रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे और वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वेट एंड वॉच का ही मार्केट है ये इसको बहुत आराम से हमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा
ठीक है। जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर इसके बाद जो है आप किसी एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करिएगा। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप किसी भी डायरेक्शन में चलने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है किस साइड में चलेगा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत हो गया जो है। और जितना मैंने बताया है ये सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखा करिए, बहुत ही ध्यान से समझिए की कोशिश किया करिए। देख लीजिए, ये अभी थोड़ी देर पहले ये रेजिस्टेंस खुद मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट खुद मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इन दोनों के बीच में चल रहा है। क्या ये मार्केट कहीं जा रहा है? देखिए 24,942 मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है, कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो ये मार्केट में, ऐसे मार्केट में क्या करना है, ऐसे मार्केट में बेसिक है कि आप वेट करिए कि मार्केट बिल्कुल अंतिम मतलब लास्ट छोर में चला जाए। कहाँ पर? या तो मार्केट मुझे सपोर्ट पर मिल जाए या तो मार्केट मुझे रेजिस्टेंस पर मिल जाए, या फिर इन दोनों में से कोई एक हार मानेगा। जब जो एक हार मानेगा तो हम फिर उसके बाद अपना एक्शन लेंगे दूसरी की साइड से। ठीक है, तो ये बहुत बारीकी से देखना होता है कि ऐसे कंडीशन मार्केट में, ऐसे मार्केट के कंडीशन में हमें करना क्या है। ऐसे मार्केट के कंडीशन में वेट एंड वॉच, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मार्केट मूवमेंट ही नहीं करेगा। देखिए वहीं के रुका हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। अब यह मार्केट जो है खुद डिसाइड करेगा कि इसमें से इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों डिसाइड करेंगे कि कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ताकतवर रहेगा मार्केट और जो कमज़ोर होगा, कमज़ोर की तरफ वो ताकतवर वाला मार्केट चल पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको देखना होगा इस मार्केट को। ठीक है, किसी और दिन का एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। चलिए मैं 30/9 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 तारीख महीने 9 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पूरा लेटेस्ट मैं ओपन करता हूँ 9:15 पर। ठीक है, और जब ये चला तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह मार्केट क्या है, यह जो आपको दिख रहा होगा, कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा, यह मार्केट ही आपका जो है रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, यानी कि सपोर्ट्स यहाँ पर है आपका और खुद रेजिस्टेंस के ऊपर ये मार्केट है। ठीक है, जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस के ऊपर होता है तो फिर आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या ऐसा है क्या कि रेजिस्टेंस और आगे भागने की कोशिश कर रहा है? अगर आपका रेजिस्टेंस ऊपर भागने की कोशिश नहीं कर रहा है तो फिर वो मार्केट रेजिस्टेंस से कहाँ आ जाएगा, सीधा सपोर्ट पर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहीं भागने की कोशिश नहीं करेगा तो उस मार्केट का काम होगा, वो मार्केट डायरेक्ट आ जाएगा आपके सपोर्ट पर। ठीक है, तो यह बहुत बेसिक रूल है और मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट का काम ही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तय करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्ट 24,700 पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। इस सपोर्ट में कहीं भी नीचे येलो कलर नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे जो परसेंटेज चल रहा है स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, यहाँ पे जो है आपको खुद दिख रहा है कि यह 59% है, या कोई 75% हुआ नहीं है कि जिससे यह भाग सके नीचे के साइड में। ठीक है, अब यह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस आपका ये देखिए लिखा हुआ है WTT 76.48% दिख रहा है। तो यह रेजिस्टेंस जो 76.48%, 71% दिख रहा है, क्या यह इंक्रीजिंग मूड में है, क्या यह इंक्रीज कर रहा है बहुत फास्ट तरीके से, यह हमें देखना होता है। ठीक है, तो अगर यह मार्केट जो है में अगर यह रेजिस्टेंस ऊपर टॉप की साइड में भागने की कोशिश करेगा तो फिर वापस से यह मार्केट जो है अपना टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह नीचे जाना तो चाहेगा बट वो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में भागेगा तो वह मार्केट उस रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट को खींचने के काम करेंगे ऊपर की साइड में। अगर यह रेजिस्टेंस ये तय कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले जाने का मूड था मेरा लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह से अभी मेरा मूड है ये काम करने का, नहीं अब मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूँगा ये काम। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है मार्केट का। तो मार्केट का मूड है ऊपर जाने का कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, इस परसेंटेज के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ताबड़तोड़ यहाँ से कोई भी पोजीशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप उसमें फंस सकते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है।
क्लियर कब होगा, जब जैसे एक तरफ का हमारा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ का ऊपर के साइड में भाग रहा है। अगर रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में भागेगा तो यह मार्केट जो है नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है, ये बेसिक काम क्या करता है, ये सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना। ठीक है, तो जब यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे WTT दिख रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में भाग रहा है, तो फिर मार्केट कैसे नीचे गिरेगा। इस लॉजिक से जो है यह मार्केट नीचे नहीं गिर पाता है, जाने की कोशिश करता है बट नहीं जा पाता। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, क्या मार्केट खुद सपोर्ट छोड़ देगा? हाँ बिल्कुल, वह मार्केट फिर सपोर्ट छोड़कर वह मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा बेसिक जहाँ तक रेजिस्टेंस खुद भागने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस का जो लास्ट शो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस के साइड में ट्रेड हो रहा है, वो 78-77% हो रहा है। तो मार्केट वहाँ जाने की पूरी कोशिश करेगा, वहाँ पर जाएगा, उस नंबर को टच करेगा, फिर वापस से आएगा, सपोर्ट पे टच करने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ें हैं, इसी हिसाब से हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी मिलता है और